ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे दिल्ली की राजनीति में स्वाति मालीवाल का मुद्दा गर्मा क्या है। आम आदमी पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट और बदसलूकी की घटना हुई थी। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया में इसकी पुष्टि करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। हालांकि स्वाति मालीवाल ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। दिल्ली में 10 दिनों के भीतर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। इस बीच स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर बीजेपी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी को महिला सुरक्षा के नाम पर घेरा जा रहा है। आप राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से सीएम आवास पर हुई बदसलूकी पर बीजेपी ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस आज आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल के घर पहुंचकर बयान दर्ज किया। करीब 2 घंटे हुई पूछताछ में स्वाति मालीवाल से क्या कुछ पूछा गया, ये बड़े सवाल बन गए हैं। हमारी संवाददाता शुभ राणा की रिपोर्ट देखिए और समझिए कि स्वाति मालीवाल के घर पर क्या कुछ हुआ। स्वाति मालीवाल के आवास पर 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है जब पुलिस की तहकीकात चल रही है। आप देख सकते हैं तीसरे फ्लोर का जो घर आपको दिख रहा है ये स्वाति मालीवाल का आवास है और 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है जब दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी स्वाति मालीवाल से तहकीकात करने पहुंचे हैं, पूछताछ करने पहुंचे हैं। क्योंकि देखिए 2 दिन पहले जिस तरीके की पीसीआर कॉल उनकी तरफ से की गई, जिस तरीके की बातें कही गई कि उनके साथ बदसलूकी की गई, और देखिए संजय सिंह ने भी आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं ये माना कि विभव कुमार की तरफ से बदसलूकी की गई। लेकिन 2 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब तक कोई ऑफिशियल कंप्लेंट स्वाति मालीवाल की तरफ से नहीं की गई है, जिसका जायजा लेने दिल्ली पुलिस आज खुद पहुंची है। और देखिए एनसीडब्ल्यू ने भी वारंट जारी किया है जिसके तहत कल विभव को एनसीडब्ल्यू के सामने अपीयर होना है, सवालों जवाबों का जवाब देना है। और देखिए जिस तरीके से आज स्वाति मालीवाल के आवास पर आपको हलचल दिखाई देगी, क्योंकि देखिए स्वाति मालीवाल अपने फोन से किसी को रीच आउट नहीं कर रही थी। 2 दिन से ज्यादा का समय हो गया था और यहाँ भी आपको मीडिया का जमावड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जब दिल्ली के आला अधिकारी, डीसीपी रैंक के अधिकारी अंदर मौजूद हैं, स्वाति मालीवाल के आवास पर मौजूद हैं। एक महिला अधिकारी भी मौजूद है जिससे उनकी जो शिकायत है वो दर्ज कराई जाए। हालांकि अब तक स्वाति मालीवाल ने कोई ऑफिशियल कंप्लेन दाखिल नहीं की है, लेकिन पूछताछ अभी भी जारी है। मैं शुभ कैमरा पर्सन अनीश के साथ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास पर हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। आज एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कल यानी 17 मई को राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होने के लिए बुलाया है। मामले का संज्ञान लेते हुए महिला पैनल ने कुमार को 17 मई को सुबह 11 बजे उसके सामने पेश होने के लिए कहा है। की रिपोर्ट देखिए। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े रैंक के अधिकारी जो हैं स्वाति मालीवाल के घर के अंदर हैं। बिल्कुल आपको बता दें जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर मंडे को यानी कि सोमवार को स्वाति मालीवाल ने एक पीसीआर कॉल किया था जिसके तहत उन्होंने कहा था कि उनके साथ मुख्यमंत्री आवास पर जो है बदतमीजी हुई है, असॉल्ट हुआ है, जिसके बाद ये मैटर जो है उठना स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है पुलिस ने भी जो है इस मैटर का संज्ञान लिया। हालांकि कोई ऑफिशियल कंप्लेंट जो है स्वाति मालीवाल के थ्रू जो है वो रजिस्टर नहीं कराई गई है। इसकी वजह से ही जो है दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े रैंक के अधिकारी जो हैं स्वाति मालीवाल के घर पर आए हैं, जिससे कि वो किस तरीके से इस मैटर को आगे बढ़ाना है और स्वाति मालीवाल का क्या इसमें रिस्पांस है, क्या वो इस कंप्लेंट को आगे लेके जाना चाहती भी है या नहीं। तो उसी रिस्पांस को जानने के लिए जो है तमाम बड़ी रैंक के अधिकारी जो हैं यहाँ पर आए हैं। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह 9:10 के करीब जो है स्वाति मालीवाल केजरीवाल के घर गई थी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, जिसके बाद जो है लगभग उसके आधे घंटे के बाद ही जो है उन्होंने एक पीसीआर कॉल किया जिसमें कि उन्होंने बताया कि उनके साथ बदतमीजी हुई है और मुख्यमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट्स यानी कि विभव कुमार का नाम इसमें सामने आया है। तो कहीं ना कहीं इस पे जो है राजनीति भी बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलना है कि इस मैटर का जो है पूर्ण रूप से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और विभव कुमार को रिज़ाइन करना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है कि पुलिस यहाँ पर है, लेकिन
अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है कि स्वाति मालीवाल पुलिस से मिली है या नहीं मिली है, क्योंकि पुलिस इसमें ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है कि क्या डीडी एंट्री यानी कि पीसीआर कॉल के तहत वो इस केस में आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि कोई ऑफिशियल एफआईआर जो है वो रजिस्टर नहीं कराई है। और आपको बता दें कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने भी जो है विभव कुमार को समन किया है, यानी कि कल जो है सुबह 11 बजे इस मैटर में उन्होंने विभव कुमार को समन किया है, जिसमें कल सुबह जो है हियरिंग होगी। तो कहीं ना कहीं ये देखना बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है कि किस तरीके से नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का इसमें रिस्पांस रहता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो एमपी हैं संजय सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री के आवास पर इसमें बदतमीजी हुई है और मुख्यमंत्री ने खुद जो है इसका संज्ञान लिया है और स्ट्रिक्ट एक्शन जो है इसमें लिया जाएगा। आज स्वाति मालीवाल के घर पर बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य पहुंची। यहां पर उन्होंने स्वाति के हक का मुद्दा उठाया, स्वाति के लिए इंसाफ की बात कही। हमारी संवाददाता शुभ राणा ने खास बात की है, सुनिए। बीजेपी की महिला मोर्चा विंग स्वाति मालीवाल के समर्थन में आके खड़ी हुई है और देखिए ये बड़ी अनोखी पिक्चर है, क्योंकि स्वाति मालीवाल पिछले 2 दिनों से किसी को रीच आउट नहीं कर रही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋचा पांडे जी मौजूद है, जो अध्यक्ष हैं बीजेपी की महिला मोर्चा विंग की। ऋचा जी, ये बात बताइए, ये जो पत्र लेकर आई है, क्या मैसेज है इस पत्र में स्वाति के लिए? स्वाति बहन, आप परेशान मत हो, आप डरो मत, आप अकेली नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी की हर बहन आपके साथ खड़ी है। आपकी राजनीतिक विचारधारा हमसे विपरीत हो सकती है, आप अलग प्रकार की सोच रख सकती हैं, परंतु इस देश में लोकतंत्र है, इसीलिए हम सब लोग ऐसा कर सकते हैं। आज अगर आपकी पार्टी के लोग आपको प्रताड़ना दे रहे हैं और आप परेशान हैं, हम लोग यहाँ आपके साथ खड़े हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं, ये महिला होने के नाते हम सब यहाँ पर खड़ी हैं। बहनें, हमारा दिल दुख रहा है कि एक ऐसी मजबूत महिला को दबाया जा रहा है, क्योंकि अगर आज उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा तो देश में किसी भी राज्य में, ये सोचिए, ये सिर्फ दिल्ली का मैटर नहीं है, किसी भी राज्य में किसी भी सांसद के साथ किसी भी पार्टी का मुखिया कोई भी प्रकार की प्रताड़ना करने लगे तो उसके साथ कौन खड़ा होगा। तो ये हम उनको कहना चाहते हैं कि हम खड़े हैं, आप जब जो भी निर्णय लेंगी हम उसके साथ हैं। जी, संजय सिंह की तरफ से तो ये कहा गया कि पार्टी कार्रवाई करेगी, आज भी उनकी तरफ से कहा गया कि ये पार्टी में परिवार के लोग हैं, ये कार्रवाई करेगी। फिर बीजेपी का सड़क पर उतरना कहीं राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है? पार्टी अगर कार्रवाई करती तो वो पीसीआर पे 100 नंबर पे फोन नहीं करती अपने निजी फोन से, तो ये पहले ही कर लेती। ये एक क्रिमिनल मैटर है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए सांत्वना श्रीकांत महिला कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभ राणा दिल्ली से हमारी संवाददाता भी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सांत्वना श्रीकांत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से बदसलूकी हुई है, मारपीट हुई है स्वाति मालीवाल के साथ, इस पर आम आदमी पार्टी ने पहले तो लगभग 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा दिया इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि ये हुआ है स्वाति मालीवाल के साथ, क्योंकि मामला जो है वो सीएम के पीए का है और जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा भी गया कि भाई कार्रवाई होगी। और वही पीए जिस पर बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि विभव कुमार जो हैं वो आज लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए, तो क्या माना जाए, कार्रवाई होगी या फिर कब तक होगी और क्यों ये लेट लतीफी हो रही है? तो अरविंद केजरीवाल ही बता पाएंगे, लेकिन ये बहुत शर्मनाक है कि दिल्ली विमेन कमीशन की पूर्व अध्यक्ष रही स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा हुआ और आज लगभग 4था दिन है उनके साथ, उसके कुछ नहीं किया। सिर्फ संजय सिंह ने एक दिन प्रेस वार्ता रखी थी, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं लिया गया और स्वाति मालीवाल खुद सामने नहीं आ रही हैं। इस तरीके का ये विमेन की कंडीशन हो चुकी है। एक उस महिला के साथ इस तरीके की जाती हुई है जो हमेशा विमेन के साथ खड़ी रहती है, लेकिन आज कोई भी उसके साथ, मतलब खड़े तो लोग हैं, लेकिन उसके साथ विभव कुमार ने जो किया उसकी किसी को सजा नहीं मिली अभी तक। तो देर क्यों हो रही है तो अरविंद केजरीवाल ही बताएंगे, लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक और लेकिन सवाल ये भी है कि स्वाति मालीवाल भी पिछले 2 दिनों में अगर कोई मिलना चाह रहा है तो क्यों आखिरकार वो दूरी बना रही है, क्यों इस मामले को लेकर वो खुलकर बोलना नहीं चाहती? कुछ इस तरह का भी मामला क्या आपको लग रहा है? कि स्वाति मालीवाल को हम एक बहुत मजबूत महिला मानते थे या मानते हैं,
लेकिन इस कंडीशन में उन्हें आगे आके बोलना चाहिए। देखिए, सब मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स एक तरफ है और विमेन अधिकारों की बात एक तरफ है। विमेन को किसी कंडीशन में प्रताड़ित नहीं कर सकते। माना कि स्वाति मालीवाल के कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होंगे जो सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, जिसके कारण वो नहीं बोल पा रही हैं, लेकिन उनको ये एक मैसेज देना चाहिए कि वो उनके साथ जो जाति हुई है उसको वो समर्थन नहीं करेंगी। क्योंकि आज देश की महिलाएं दिल्ली में बैठी उस महिला की तरफ देख रही हैं कि आज आप जाति क्यों सह रही हैं। कल अगर आप हमारे साथ खड़े होने का हौसला देती थी तो आज आप जाति आप क्यों सह रही हैं जब हम आपके साथ खड़े हैं। स्वाति मालीवाल को ना ही डरना चाहिए, ना ही किसी और चीज से उनको झेपना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सांत्वना जी, क्योंकि सवाल इसलिए भी है कि अभी तक लिखित शिकायत जो है वो स्वाति मालीवाल की तरफ से दर्ज नहीं की गई है, तो ऐसे में क्या राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन शुभ राणा हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभ राणा, आज दिल्ली पुलिस भी स्वाति मालीवाल के घर पहुंची, लगभग 2 घंटे पूछताछ हुई, क्या कुछ पूछताछ में सामने निकल कर आया? और जिस बात का लेकर लगातार बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि आखिरकार कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई विभव कुमार पर, अगर इस बात को आम आदमी पार्टी ने एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने बदतमीजी की है, बदतमीजी हुई है स्वाति मालीवाल के साथ। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं स्वाति मालीवाल के रेजिडेंस के पास खड़ी हूँ और ये जो तीसरा फ्लोर आपको मेरे पीछे तस्वीरों में दिख रहा है, ये स्वाति मालीवाल का रेजिडेंस है। पिछले 2 दिनों से स्वाति मालीवाल जो है वो रीच आउट नहीं कर रही है और आपको याद होगा कि जब पिछले 2 दिन से हम भी उनसे कुछ संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फोन नहीं उठा रही और देखिए रीच आउट नहीं कर रही है। आज कम से कम 4 घंटे आप मानेंगी, 4 घंटे दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ की और देखिए इन 4 घंटों में हालांकि जब यहाँ से एडिशनल सीपी निकले, डीसीपी निकले, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तो देखिए जिस तरीके से 3 घंटे अगर उनके साथ वो बैठी तो जरूरी तो अमूमन ये सवाल उठता है कि क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, क्योंकि स्वाति मालीवाल से तो जरूर दिल्ली पुलिस की बात हुई होगी और कल एनसीडब्ल्यू की तरफ से जो समन गया है उस पर कल विभव कुमार को भी पेश होना है। क्योंकि देखिए स्वाति मालीवाल जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा की सदस्य है और जो प्रखरता से महिलाओं के मुद्दे को पूरी तरीके से उठाती आई है, जब उनके साथ ऐसी बदसलूकी हुई तो वो अपने आप काफी और महिलाओं के लिए भी सवाल निशान उठाता है। क्योंकि जब आप महिलाओं की राजनीति में बात करती हैं तो महिलाओं का परसेंटेज ऑलरेडी कम है और जब ऐसी घटना सामने आती है तो देखिए सवाल उठते हैं। क्योंकि आज भी विभव कुमार लखनऊ में मौजूद दिखे, लखनऊ में संजय सिंह भी उनके साथ थे, वही संजय सिंह जिन्होंने ये वादा किया था कि कार्रवाई होगी। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया कि कार्रवाई किस तरीके से होगी, क्या कोई ठीक है शुभ राणा, आप हमारे साथ रहिएगा, आप दोनों ही हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी लगातार इस मामले को लेकर हो रही है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर स्वाति मालीवाल चाहें तो मैं उनका साथ दूंगी, सुनिए। इसमें 2 बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में शुभ राणा हमारे साथ बनी हुई हैं और सांत्वना भी हमारे साथ बनी हुई हैं। शुभ राणा, आप इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है, दूसरी एक तरफ बीजेपी की तरफ से भी जो महिला विंग है वो ये कह रही है कि हम साथ देने के लिए तैयार हैं, हालांकि उनसे भी स्वाति मालीवाल की मुलाकात नहीं हुई। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी ये कह रही हैं कि अगर स्वाति मालीवाल चाहें तो मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि स्वाति मालीवाल ने अभी तक लिखित शिकायत नहीं की है, 2 दिन से वो अगर कोई रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है तो बात नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों? क्या किसी तरह की कोई ये कह सकते हैं कि कोई राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, जिस बात का जिक्र सांत्वना श्रीकांत जी कर रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 2 दिन से मालीवाल अपील नहीं हो रही है तो होगा कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का जो स्वभाव है महिलाओं के लिए सामने आती है, जब उनकी खुद से भरी आई तो वो रीच। ठीक है शुभ राणा, आपसे कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, लेकिन सांत्वना श्रीकांत जी,
एक तरफ बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है, महिला विंग की तरफ से, कि वो साथ देने के लिए और महिलाओं के साथ खड़ी हुई हैं, स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी ये कह रही हैं। लेकिन ऐसे में हमने देखा है तमाम महिलाओं से जुड़े मुद्दों को पिछले वक्त में स्वाति मालीवाल ने मुखरता से उठाया है, प्रोटेस्ट में वो बैठी है। लेकिन जब मामला खुद से जुड़ा है, राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, हालांकि उनकी तरफ से इस बात को सामने रखा गया कि उनके साथ बदसलूकी हुई है, लेकिन पिछले 2 दिन से कोई बातचीत स्वाति मालीवाल से ना हो पा रही है, ना वो कुछ भी कह रही हैं। इसके पीछे की क्या वजह आप समझती हैं? मालीवाल ही बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है कि वह स्वाति मालीवाल सशक्त महिला का एक चेहरा है, ठीक है। ये सभी जानते हैं कि वो महिलाओं से जुड़े हर मुद्दे को बहुत ही प्रगाढ़ता से प्रकट करती है, लेकिन आज जब उनके साथ ऐसा हो रहा है और वो कुछ नहीं कर रही हैं, तो ये किस तरीके से आप विमेन अधिकारों के लिए लड़ती हैं? मतलब एक क्वेश्चन मेरा अभी है कि जब आप अपने साथ ही अपने लिए तो आप औरों के लिए क्या बोलने का हमसे वादा करते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि हो सकता है राजनीतिक मजबूरियां हो, लेकिन इन सबके सबसे अलग आप एक महिला हैं और आपने एक संदेश दिया है कि महिलाएं बहुत स्ट्रांग हैं और आपने वादा किया है कि आप महिलाओं के साथ खड़ी रहेंगी। तो आज आपको खुद के साथ भी खड़े रहना होगा, ना कि आपको ऐसी सिचुएशन में पीछे जाना चाहिए, चाहे कारण कुछ भी हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चाहे कारण कुछ भी हो। और आप लोगों के लिए एक उदाहरण पेश करती रही हैं, महिलाओं के लिए जिस तरह से आप आवाज उठाती रही हैं, और अपने लिए आप किस हद तक आप एक विमेन आइकन हैं और आप मतलब स्ट्रेंथ के एक आइकन होके आपके साथ मतलब बदसलूकी की जा रही है और आप उसमें कुछ नहीं बोल रही हैं। लोग आपके लिए मतलब आप लोगों के साथ खड़ी होती है और आज जब आपको लोग देख रहे हैं कि आप अपने मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रही, तो ये क्या मैसेज दे रहा है? ये क्या मैसेज दे रहा है महिलाओं के बीच में? ये वाकई बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ सांत्वना रहना, अब हमारे साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को घेर रही है। इस पर शाजिया इल्मी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और मनोज तिवारी ने क्या कहा है, एक बार ये भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल एक बड़े भ्रष्टाचारी हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि बेल देने से भी इनकार कर दिया। उनको इंटरिम बेल यानी एक पेरोल की तरह उनको जनता के बीच जाने का मौका दिया है। लेकिन अब दिल्ली की जनता ये भी जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल के रहते महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। पीछे भी बहुत सारी केस है जहां इन लोगों ने महिलाओं को थप्पड़ मारे, संजय सिंह पे बहुत सारे केस हैं। अब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के द्वारा उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद को पीटने की बात एफआईआर में आ गई, क्योंकि 100 नंबर का कॉल हुआ। बहुत जरूरी है कि पुलिस जाए बाकायदा और बयान दर्ज करे और पता तो चले हमें कि स्वाति की क्या हालत है, कितना उनको डराया धमकाया गया है, क्यों वो सार्वजनिक तौर पे नहीं दिख रही हैं, उनकी उपस्थिति कहीं में भी दर्ज नहीं हो रही है। सोचने वाली बात है। विभव जो हाथापाई करते हैं, सीएम साहब, सुल्तान साहब शीश महल के, जिनके घर में बाकायदा ये वाकया होता है, वो तो घूम घूम के फ्लाइट ले लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो स्टार प्रचारक है इंडिया अलायंस के, और स्वाति मालीवाल चुपचाप कहीं पे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो कितनी सेफ हैं, नहीं है, ये जानने की जरूरत है। क्या उनको धमकाया जा रहा है? क्या उनको परेशान किया जा रहा है? क्या उनकी खामोशी को खरीदा जा रहा है? क्या कोई डील हुई है? क्या कोई समझौता हुआ है? ये जानने की जरूरत है। शुभराना, शाजिया इल्मी को आपने सुना, वो कह रही हैं कि भाई ये जानने की जरूरत है कि कितना डराया धमकाया जा रहा है और क्या बयान पुलिस ने दर्ज किया है स्वाति मालीवाल का। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि उनको क्या डराया धमकाया जा रहा है, तो वो 2 दिन से किसी से मिल नहीं रही हैं, कोई अगर बात करने की कोशिश कर रहा है, बात नहीं हो पा रही है। देखिए, राजनीतिक दबाव तो बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि 2 दिन से वो स्वाति मालीवाल जो रातों रात धरना देती थी, प्रदर्शन देती थी जब महिलाओं की बात आती थी, लेकिन जब खुद की बात आई तो स्वाति मालीवाल चुप्पी साधे हुई है। हालांकि जब यहाँ से ज्वाइंट सीपी निकले, स्पेशल सेल वाले लोग निकले, तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। लेकिन आप देखिए, 4 घंटे दिल्ली पुलिस का स्वाति मालीवाल के रेजिडेंस पर रहना, जरूर उनको आश्वासन देना होगा, उनको आश्वस्त करना होगा, क्योंकि कल एनसीडब्ल्यू विभव कुमार से जवाब मांगेगा। हमारे पास बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे लेकर चलते हैं